अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद बाज़ हलकों का ख्याल था कि अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। माहिरीन का मानना तो ये है कि अफगानिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों की नर्सरी बनता जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने कल ये बात बोली है कि यार अफगान सॉइल है, ये मिलिटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर हमला करते हैं, पूरे देश में हमारे हमला कर रहे हैं ये लोग हमें। और अफगान गवर्नमेंट को ये बोला है कि भाईजान आप लोग ये रोकें, ठीक है, आप लोग इन सबको रोकें क्योंकि ये आप ही के लोग हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को जन्म दिया था, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। तहरीक तालिबान जिसे TPP कहा जाता है, वो अब अफगानिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है और उसके ये हमले कई जगहों पर लगातार चलते रहते हैं। इन हमलों ने पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम कर रखा है। TTP का जब मन करता है वो तभी पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाता है, जिसकी वजह से TTP ने पाक आर्मी को पूरी तरह बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। कई बार तो TTP के लोग पाक आर्मी के जवानों को ही किडनैप करके उठाकर ले जाते हैं। पाकिस्तान इसकी शिकायत लगातार अफगानिस्तान से करता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। दोस्तों, ये जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं, उनको शुरुआत में पाकिस्तान ने ही पाला पोसा था और आज वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान ने जो गड्ढा हिंदुस्तान के लिए खोदा था, आज पाकिस्तान उसी गड्ढे में खुद जा रहा है। मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। उनसे आप पूछे ना इस्लाम या अफगानिस्तान, वो कहेंगे अफगानिस्तान। अच्छा, और पाकिस्तान से अगर वो आम इधर के KPK के बंदे से रहने वाले से पूछे पठान हो मुसलमान हो, वो कहेगा पठान है। हम ना उस वक़्त ये समझते थे कि हम जिहाद कर रहे हैं और हम बहुत ही जनाब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस एज में आके हमें पता लगा हम जिहाद नहीं कर रहे थे, हम अमेरिकन के लिए लड़ रहे थे, अल्लाह के नहीं लड़ रहे थे, हम डॉलर्स और फंडिंग के लिए लड़ रहे थे। असल में रीज़न ये है कि जो बैरूनी ताकतें हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये हमें लड़ाते हैं, जिसमें ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियनिटी है। हमें ऐसे लगता है कि ये जो सुपर पावर्स हैं, ये चाहती हैं कि जो ये मुसलमान हैं ये एक हो गए, तो फिर वो जो इकबाल का शेर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात 47 से लेके आज तक कभी भी बेहतर नहीं रहे। अच्छा, ये एक दफ़ा मुल्ला उमर की हुकूमत बनी थी, उस दौर में कुछ 6 महीने साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात अच्छे थे। इंडिया जो है ना प्रोपोगेंडा में वहाँ पर बहुत आगे है, उनको यकीनन फंडिंग भी कर रहा है और जो लोग वहाँ से नाराज़ हैं हमारे से, हमारी कामों से, उनको वो प्रोजेक्शन दे रहा है कि देखिए आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल से अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को बार बार खबरदार कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर TTP के अनासर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और ऐसे अनासर को अफगानिस्तान के कई हुक्काम की जानिब से भी मदद मिल रही है। पाकिस्तान गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। ख़ास तौर पर 2014 के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम ने हर तरह की सियासी, मजहबी, मसलकी, नस्ली और लिसानी तफरीक के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ जंग लड़ने का फैसला किया। कि अफगानिस्तान या तालिबान की अगर बात की जाए, जब उनके तल्लुकात पाकिस्तान से ख़राब होते हैं तो कहा यह जाता है, तासुर ये दिया जाता है कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया की एजेंसी 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद बाज़ हलकों का ख्याल था कि अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। उस वक्त की हुकूमत की तरफ से भी अफगान तालिबान के बारे में ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया गया। ताहम अब हालात से साबित हो रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर को नकेल डालने में कामयाब नहीं हुए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरगर्म पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुस्तक़बिल करीब में कौन से ऐसे इक़दाम उठा सकती है जिससे पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इस इफ़रीत से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाए।